Hi friends, welcome again in this video. This is the video of noun clause, the most important part for language. Without noun clause, you can't understand the long and lengthy sentences. So you must concentrate about the video. What I am saying in this video, please listen to me carefully. Right. देखिएगा, the heading is noun clause. नाउन क्लॉज, नाउन फ्रेज इसके पहले हम लोग पढ़े हैं, अब पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। नाउन फ्रेज क्या करता था? नाउन की जगह पे आता था, और नाउन का जनरली काम क्या है? या तो वो सब्जेक्ट बनेगा या फिर ऑब्जेक्ट बनेगा। प्रीपोजिशन के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी बनता है आके, वो अलग बात है, लेकिन जनरली सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में इंडिकेट होता है। तो नाउन फ्रेज भी इतना हम लोग पढ़े, पूरा नाउन फ्रेज का जो भी स्ट्रक्चर था, अगर जो कोई भी नहीं देखा होगा नाउन फ्रेज का, तो वो पिछले वीडियो में जाके वहाँ से देख सकता है। तो नाउन फ्रेज भी सब्जेक्ट के रूप में हमने यूज करके दिखाया, बहुत सारे सेंटेंसेज पे बने। नाउन फ्रेज ऑब्जेक्ट के रूप में भी हमने दिखाए। इन द सेम वे नाउन क्लॉज वर्क्स। नाउन क्लॉज वर्क्स एज द सब्जेक्ट, as the object, and even after preposition this works as the complement. So first of all, we are going to discuss about the definition of clause. नाउन क्लॉज अगर हम पढ़ने जा रहे हैं तो पहले क्लॉज क्या होती है ये जानना बहुत ही आवश्यक है। पहले क्लॉज समझ में आ गई तो फिर उसके बाद में नाउन क्लॉज समझाना इजी हो जाएगा। सो देखिएगा, डेफिनेशन क्या है उसके बारे में बता रहा है क्या है कि द क्लॉज इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। द क्लॉज इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज एक सेंटेंस का पार्ट होता है। मीनिंग निकालने के लिए भी बताए थे कि वर्ब रहेगा सेकंड गोला, ये सब्जेक्ट हो जाएगा, और ये द पार्ट, सॉरी ग्रेट मिस्टेक हुआ है, द पार्ट ऑफ छूट गया लिखने में। द क्लॉज इज़ द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। पार्ट के बाद में ऑफ, पार्ट और ए के बीच में यहाँ ऑफ हुआ, ठीक, वो लिखने में मिस्टेक हुआ है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करिएगा। द क्लॉज इज़ द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। क्लॉज जो होता है वो एक सेंटेंस का पार्ट होता है, हिस्सा होता है। इट हैज़ अ सब्जेक्ट। इसके पास एक सब्जेक्ट होता है, मीन्स क्लॉज में सब्जेक्ट होता है, एक वर्ब होता है, एंड ऑब्जेक्ट एंड कम्प्लीमेंट्स। ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट्स भी आते हैं। अब देखिए, किसी भी क्लॉज में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट सब होता है, तो वो सेंटेंस फिर क्यों नहीं बन जाता है? क्यों? क्योंकि वो पार्ट होता है। दिस इज द पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। इस बात को याद रखिएगा। द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर इसेंशियल, बट द ऑब्जेक्ट एंड द कम्प्लीमेंट आर ऑप्शनल। देखिए लिखा है द सब्जेक्ट एंड द वर्ब आर इसेंशियल। किसी भी क्लॉज को बनाने के लिए सब्जेक्ट और वर्ब का होना आवश्यक है, बट लेकिन द ऑब्जेक्ट एंड द कम्प्लीमेंट आर ऑप्शनल। लेकिन जो ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट होता है वो ऑप्शनल होता है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, लेकिन एक सब्जेक्ट और एक वर्ब तो चाहिए ही चाहिए क्लॉज बनाने के लिए। देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेज। क्लॉज के दो टाइप्स होते हैं। एक में नंबर 1 मेन क्लॉज। द फर्स्ट इज मेन क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज। लिखा है आगे, देखिए मेन क्लॉज के आगे प्रिंसिपल क्लॉज, फिर उसके आगे और करके इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी मेन क्लॉज को ही प्रिंसिपल क्लॉज, मुख्य उपवाक्य, क्लॉज मीन्स होता है उपवाक्य, सॉरी मीन्स द पार्ट ऑफ द सेंटेंस। तो मेन क्लॉज फर्स्ट में, प्रिंसिपल क्लॉज, इंडिपेंडेंट क्लॉज, ये तीनों एक ही नाम है, एक ही मतलब है। एंड सेकंड क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। सबऑर्डिनेट का मतलब होता है आश्रित, और डिपेंडेंट का मतलब भी होता है आश्रित।
तो एक ऐसा होता है जो मेन क्लॉज हो जाता है और दूसरा जो है वो आश्रित हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि इसका जैसे नाम है कि मेन क्लॉज, तो मेन के रूप में काम करेगा, मीन्स इसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो आश्रित क्लॉज होगा, जैसे जो आश्रित व्यक्ति होता है वो अपना काम करने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो उसी तरह से इन द सेम वे मेन क्लॉज आगे बताया गया है कि मेन क्लॉज इज़ फ्री टू एक्सप्रेस इट्स मीनिंग, बट द डिपेंडेंट क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज इज डिपेंडेंट ऑन मेन क्लॉज टू एक्सप्रेस इट्स ओन मीनिंग। अपनी मीनिंग बताने के लिए सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है वो क्या होता है, मेन क्लॉज पे आश्रित होता है, और मेन क्लॉज अपने खुद की मीनिंग खुद से निकाल सकता है। यही दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट आप देखिएगा, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है लिखा है, द मेन क्लॉज स्टार्ट्स विद सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये भी डिफरेंस है कि मेन क्लॉज जो भी होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब से स्टार्ट होता है, बट लेकिन द सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट्स विद कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये ध्यान दीजिएगा, यानी जो मेन क्लॉज होगा वो डायरेक्ट सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, उसके बाद में वर्ब आएगा, फिर ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट भी आ सकता है, लेकिन सब्जेक्ट प्लस वर्ब इसेंशियल है। लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज स्टार्ट होता है कंजंक्शन से, कंजंक्शन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब, राइट। द मेन क्लॉज इज फ्री टू एक्सप्रेस इट्स ओन मीनिंग। देखिए वही बात कर रहे थे जो आ गया, द मेन क्लॉज इज फ्री। मेन क्लॉज जो होता है वो स्वतंत्र होता है टू एक्सप्रेस, बताने के लिए, व्यक्त करने के लिए, इट्स ओन मीनिंग, अपनी खुद की मीनिंग बताने के लिए, कॉमा बट परंतु द सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंड्स ऑन द मेन क्लॉज। लेकिन जो आश्रित उपवाक्य होता है वो मेन उपवाक्य पर डिपेंडेंट होता है, आश्रित होता है, टू एक्सप्रेस इट्स ओन मीनिंग, अपने खुद की मीनिंग बताने के लिए मेन क्लॉज पर आश्रित होता है। कौन? सबऑर्डिनेट क्लॉज। द मेन क्लॉज हैज़ नो टाइप्स। अब ध्यान देने की जो बात है कि मेन क्लॉज के पास कोई भी टाइप्स नहीं होता है, प्रकार नहीं होता है, मीन्स मेन क्लॉज कोई भी प्रकार नहीं होता है। बट लेकिन द सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज़ 3 टाइप्स। बट सबऑर्डिनेट क्लॉज हैज़ 3 टाइप्स, लेकिन सबऑर्डिनेट क्लॉज के पास 3 प्रकार होते हैं, मीन्स सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट इज नाउन क्लॉज, नंबर सेकंड इज एडजेक्टिव क्लॉज, नंबर थर्ड इज एडवर्ब क्लॉज। 3 टाइप्स के होते हैं सबऑर्डिनेट क्लॉज, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज। नीचे देखिए, दी नाउन क्लॉज हैज़ 3 टाइप्स। अब नाउन क्लॉज में भी आइएगा तो 3 प्रकार हो जाते हैं। नाउन क्लॉज को देखिए, एरो बना के खींचा गया है। नंबर फर्स्ट इज दैट क्लॉज, नंबर सेकंड इज इफ़ या वेदर क्लॉज, एंड नंबर थर्ड इज WH क्लॉज। दैट क्लॉज, जाहिर सी बात है कि उसकी मीनिंग उसका कंस्ट्रक्शन जो होगा दैट क्लॉज का, तो जाहिर सी बात है कि नाम है दैट क्लॉज, तो दैट का तो दैट आ गया स्टार्टिंग में, और क्लॉज मीन्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब। तो दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कहीं भी दिखाई दे और वो आया हो एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट के रूप में आएगा तो भाई दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के बाद में भी वर्ब आएगा सेकंड गोला, क्योंकि ये सब्जेक्ट बन जाएगा तो पूरा का पूरा फर्स्ट हो जाएगा। तो दैट सब्जेक्ट प्लस वर्ब मिल के पूरा सब्जेक्ट बनेगा, फिर उसके बाद में वर्ब आएगी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, फिर उसके बाद में कंप्लीमेंट अपना आता रहेगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे तो क्या होगा कि कोई सब्जेक्ट आया रहेगा, कोई एक सब्जेक्ट यहाँ दिखेगा, फिर उसके बाद में वर्ब दिखेगा, उसके बाद में ये पूरा का पूरा दैट क्लॉज दिखेगा यहाँ आके, मीन्स दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब। और उस दैट की मीनिंग होती है यह की, और जब बीच में आता है वर्ब के बाद में तो होता है मीनिंग की। ये सब अलग अलग पढ़ा रहे हैं, अभी तो दिखाएंगे। इफ़ या वेदर क्लॉज, उसकी हिंदी होती है या नहीं, चाहे की नहीं, और उसका नाम जैसे है कि इफ़ या वेदर, तो इफ़ या वेदर स्टार्टिंग में रहेगा
और क्लॉज के लिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का होना जरूरी है। और ये पूरा कंस्ट्रक्शन मिलके एज द सब्जेक्ट मैंने सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में। नंबर थर्ड है WH क्लॉज। तो WH की हिंदी जो भी रहेगी वो लिख देंगे, जैसे व्हेन रहेगा तो कब, वेयर रहेगा तो कहाँ, और व्हाट रहने पर उसकी मीनिंग जो होती है, ठीक है। और WH क्लॉज का कंस्ट्रक्शन जो होता है वो WH वर्ड रहेगा तब सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा। ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जानने का कि हम लोग अभी तक WH वर्ड के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब पढ़ते थे यहाँ, तब सब्जेक्ट पढ़ते थे, फिर मेन वर्ब पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है कि इस WH वर्ड के बाद में डायरेक्ट सब्जेक्ट और तब जाके डायरेक्ट वर्ब आ जाता है, मेन वर्ब, और वो भी एज द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये भी उसी तरह से ट्रीट होगा, उसी तरह से इसको बिहेव किया जाएगा। तो WH वर्ड के बाद में सब्जेक्ट प्लस वर्ब पूरा अगर सब्जेक्ट बन रहा है तो फिर उसके बाद में तुरंत वर्ब आएगा। ये थोड़ा सा मज़ेदार है, इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए जानना कि कैसे WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब न आके फिर डायरेक्ट सब्जेक्ट आके फिर वर्ब बन जा रहा है। तो ये जब सबको अलग अलग पार्ट में दिखाते हैं तो और बढ़िया होगा। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, फिर उसके पार्ट्स क्या हैं, उसकी मीनिंग क्या है, उसका कंस्ट्रक्शन क्या है। दिस हैज़ बीन शोन इन दिस वीडियो and in the next video I am going to deal with that clause. So wait for the next video. Thanks for watching the video.